मध्य प्रदेश के आखिरी छोर पर स्थित सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरा गांव में 17 सितंबर को की गई एक महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को प्रयागराज से हिरासत में लिया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि चौरा गांव निवासी हमीदुन्निसा का शव उसके घर में पाया गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही सोहागी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शव को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने जब मृतका के 8 वर्षीय बेटे से बात की, तब पुलिस को सुराग मिला कि घटना की रात प्रयागराज से उसके फूफा अपने दोस्तों के साथ घर आए थे। हालांकि सुबह तक मासूम अपनी मां के शव के साथ लिपट कर सोता रहा, लेकिन उसे यह नहीं पता चल पाया कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद इस्लाम। कहाँ से आए? चौरा से। कैसे महिला की मृत्यु हुई? महिला की मृत्यु ऐसे हुई कि हम लोग शाम को तो कोई जाते नहीं घर किसी के यहाँ, रात में मतलब वो बच्चा छोटा बता रहा है कि हमारे फूफा आए थे, 2 आदमी और थे उनके साथ में, वो मुर्गा लाए, बनाए, खाए, फिर हमारे अम्मा को उठा के पटक दिए, मुँह दाब लिए, और हम जब हल्ला करने लगे तो हमको बाहर निकाल दिया एक आदमी, 2 आदमी हमारे अम्मा को मार दिए, वो ख़त्म हो गई। फिर सुबह में हम भी वहीं सो गए, वो बच्चा जो था वो सो गया। सुबह में जागा निकला तो उसकी दादी पूछी कि मतलब अम्मा तुम्हारी नहीं उठी? तो बोला कि मतलब हमारी अम्मी नहीं उठी, सो रही है। तो गए जगाने, तो हिलाने लगे तो जागी नहीं रही है, पट मतलब पड़ी थी, ख़त्म हो गई थी। यही आदमी सब कोई देखा। पुलिस को सूचना आपने दिया? पुलिस को सरपंच ने सूचना दिया, मंगला प्रसाद चतुर्वेदी, वो फ़ोन किए, पुलिस गई वहाँ, यहाँ से सोहागी से भी और सोनौरी से भी वहाँ गई, फिर वहाँ सब लिखा पड़ी हुआ, पीएम में फिर लेके आए, सब कोई पे गांव जुटा पूरा, वहाँ से फिर लेके आए यहाँ। आरोपी मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। सोहागी थाना का मामला है क्या? जी, ये सोहागी थाना अंतर्गत ये घटना है और 17/9/25 की घटना है चौरा गांव की, जो कि सोहागी थाना अंतर्गत आता है। ये महिला हमीदुन्निसा चौरा गांव की ही रहने वाली हैं और 17 की घटना है। सुबह जब ये घर से बाहर नहीं निकली हैं तो इनके परिजनों ने देखा कि इनको अंदर जाके देखा, जहां ये मृत अवस्था में अपनी ही घर में पाई गई। ये सूचना पुलिस को दी गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी सोहागी अपने बल के साथ वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने तहकीकात प्रारंभ की। ये जो महिला थी, इनके पति मूलतः ट्रक चलाते हैं और बाहर थे। जिस समय घटना हुई उस समय महिला और उनका एक पुत्र, जिसकी उम्र 6-7 साल है, वही घर पे उपस्थित थे। जब ये पता चला कि बच्चा साथ में था तो उस छोटे बच्चे से जब पूछताछ की गई तो बच्चे द्वारा ये बताया गया कि रात के समय में इनके कोई फूफा जी हैं जो कि प्रयागराज से आए हुए थे। इतना बच्चे ने बताया और ये भी बताया कि मुझे बाहर कर दिया था और तभी ये घटना घटित हुई है। बच्चे के द्वारा जब इस प्रकार की जानकारी दी गई तो और तहकीकात की गई कि इनके रिलेशन के कौन से वो फूफा जी थे जो कि रात में आए थे। बच्चे ने ये भी बताया कि 2 लोग और थे। जैसे ही ये बताया गया तो आगे और तहकीकात की गई, पूछताछ की गई और प्रयागराज से 2 लोगों को उठाया गया है, जिसमें एक नाबालिग हैं, 2 की अरेस्ट हो गई है। इन दोनों ने ही घटना को स्वीकार किया है और इन्होंने ये बताया कि इस महिला के पति से इन्होंने मतलब इस फैमिली ने कुछ रुपया ट्रक खरीदने के लिए लिया था और चूंकि वो पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ था, इसी बात को लेके ये जो व्यक्ति हैं इससे महिला का वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के चलते महिला का गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। तो 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, एक अभी फरार है जिसको शीघ्र ही अरेस्ट कर लिया जाए। सर, उन लोगों का क्या नाम है?